नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत कर्ण पर्व। शल्य ने कर्ण का सारथी बनना स्वीकार कर लिया। कर्ण का रथ लेकर के निकले, लेकिन सारथी का जो कर्म श्री कृष्ण करते हैं वो तो शल्य कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो युधिष्ठिर के साथ वचन से बंधे हुए हैं। उन्होंने प्रारंभ में ही युधिष्ठिर को यह वचन दिया है, तो वो कर्ण की प्रशंसा करने की अपेक्षा या कर्ण को प्रोत्साहित करने की अपेक्षा कर्ण को हतोत्साहित कर रहे हैं। कर्ण शल्य से कहता है, गुणान गुणवताम शल्य गुणवान वेत्ति ना गुणः। भाई, किसी के गुणों को जो गुण का जानकार होता है, जो स्वयं गुणवान होता है, वही उसके गुणों को समझ सकता है। जिसमें खुद में कोई गुण ही नहीं है, वो व्यक्ति किसी के गुण और दुर्गुणों को जान ही नहीं सकता। यानी गुणों को जानने के लिए स्वयं का गुणवान होना जरूरी है। फिर वो कहते हैं कि एक तरफ श्री कृष्ण है जो वृष्ण वीराणाम कृष्णे लक्ष्मी प्रतिष्ठिता, जिनमें वृष्ण वीरों की लक्ष्मी प्रतिष्ठित है। यानी एक तरफ पूरे द्वारिका के जो वृष्णवंशी योद्धा हैं, उन सब का तेज अगर समाहित हो तो वो श्री कृष्ण है। और एक तरफ पांडवों की विजय अर्जुन में स्थित है। और ये दोनों महारथी योद्धा एक सारथी के रूप में और एक योद्धा के रूप में जब मेरे सामने अपना रथ लेकर के पहुंचेंगे, तो भैया मेरा जीवन तो वैसे ही धन्य हो जाएगा। मामेकम अभिसंयातो, ये दोनों योद्धा मिलके जब मेरा सामना करने के लिए आएंगे सुजातम पश्य शल्य में, तो हे शल्य, मेरा जीवन तो वैसे ही धन्य हो जाएगा। अरे किसको ऐसा सौभाग्य मिलता है कि जिसके सामने स्वयं सामने से युद्ध करने के लिए कृष्ण और अर्जुन जैसे महारथी योद्धा करके पहुंचे, और तुम कह रहे हो कि मुझे उनसे डरना चाहिए। अरे ये तो मेरे जीवन की धन्य क्षण होगी। अर्जुने गांडीवम कृष्णे चक्रम ताक्षे कपिध्वजौ। गांडीवधारी अर्जुन, चक्रधारी श्री कृष्ण, और जिनके ध्वज के ऊपर गरुड़ विद्यमान है ऐसे श्री कृष्ण, और जिनके ध्वज के ऊपर वानर राज कपि विद्यमान है ऐसा वो अर्जुन। भीरूणाम त्रासजननम, जो कायर लोग हैं उनको ये भय देने वाले हैं, लेकिन मेरे जैसे योद्धा को तो इन दोनों का आगमन जो है वो आनंदकर है। लेकिन शल्य, तुम्हें ये सारी बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि तुम मद्र देश के रहने वाले हो। और यहां से वो शुरुआत होती है जो मुझे किसी भी रूप में योग्य नहीं। जैसे कोई बालक हो ना, और वो बालक जब कुछ नहीं कर पाता है तो गालियां देता है आपके वंश को लेकर के, आपकी माता बहनों को लेकर के। बिल्कुल उसी प्रकार की भाषा का यहां प्रयोग किया। भैया तुम्हारे यहां तो स्त्रियां, बालक, वृद्ध, ये जितने लोग होते हैं ना, मध्य देश के लोगों की ये विशेषता है कि वो गाएंगे, नाचेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और सब एक साथ में दारू पी करके और एक साथ में वो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं कि तुम्हारे यहां संस्कार जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। मित्रों से द्रोह करना, जो आपका द्वेषी ना हो उससे भी अकारण द्वेष करना, क्षुद्रतापूर्ण व्यवहार करना, ये सब मद्र देश के लोगों के स्वाभाविक गुण हैं। कर्ण शल्य से ये कह रहा है, दुरात्मा मद्र को नित्यम। मद्र देश के लोग हमेशा दुरात्मा होते हैं। नित्य मानृति को नृजु, हमेशा झूठ बोला करते हैं, हमेशा वो कुटिल होते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। अब बताइए, किसी देश के, संपूर्ण देश के निवासियों के ऊपर इस प्रकार का आरोप लगा देना, ये, और वो भी मद्र देश के राजा के साथ ये व्यवहार करना। पिता पुत्रस्य माता चा श्वश्रु श्वशुर मातुला जामाता दुहिता भ्राता नप्तान्येच बांधव। यहां एक एक का उल्लेख किया है, और ये सभी जो है ना, गायंती चाप्यबद्धानी प्रवृंते च कामतः, ये सब काम के वशीभूत होकर के, इनमें कोई संबंध भी नहीं होता है, बाहर के लोगों के साथ वो संबंध बनाती हैं। इस तरीके की बातें की हैं जिनको हम कहते हैं कि सीधा गालियां देना। उस प्रकार का जो यहाँ पे
क्योंकि भले कर्ण को जो कुछ भी बुरा लगा हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि एक वीर योद्धा को इस प्रकार की बातें कहना शोभा देता है। और कर्ण ने यहां बहुत कुछ यानी जिसको यहां कहना असंभव है और शायद सुनना भी असंभव है। मैथुने असंयताश्चापि यथा काम वराश्च तासाम पुत्रः कथम धर्मम मद्र को वक्तुमर्हति। इस एक श्लोक में मैं पूरे उसका सार कह देता हूं कि जो स्त्रियां मैथुन में यानी संभोग में असंयत होती हैं, जिनका अपने काम के ऊपर किसी भी प्रकार का काबू नहीं है, उनके द्वारा उत्पन्न पुत्र कैसे धर्म की बात कर सकते हैं, किस प्रकार से वो धर्म की शिक्षा दे सकते हैं। यानी तुम्हारे मुंह से कभी भी कोई धर्म की बात निकल ही नहीं सकती है। तुम जैसे लोग कितना भी मुझे निरुत्साहित करें, लेकिन मुझे संग्राम से विमुख नहीं कर सकते। और अब अगर तुम एक शब्द भी बोले, कर्ण शल्य से कहता है सिरस्ते पातिष्यामि गदया वज्र कल्पया, तो इस गदा से मैं तुम्हारे सिर को तोड़ दूंगा। अब देखिए, शर्त तो कुछ अलग हुई थी और शल्य ने ये शर्त रखी थी। तब शल्य कर्ण से कहता है जातो हम यज्ञनाम वंश से, भाई जो यज्ञ यागादि करते रहे हैं, ऐसों के वंश में मेरा जन्म हुआ है। तुम्हें तो पता ही नहीं है कि तुम्हारा जन्म किस वंश में हुआ है। संग्रामेषु अनिवर्तिनाम, और जो कभी संग्राम भूमि से वापस नहीं लौटे, जिन्होंने कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई है, ऐसे योद्धाओं के वंश में मेरा जन्म हुआ है। राजाम मूर्धाभिषिक्ता नाम, तुम्हारी तरह किसी ने तुम्हारा तिलक कर दिया और तुमको राजा बना दिया, इस प्रकार के राजा बने हुए हम नहीं हैं। हमारा पितृकुल जिनका मूर्धा से राज्याभिषेक होता है, ऐसे धर्मपरायण कुल में मेरा जन्म हुआ है। तुम मुझसे बता रहे हो। इमाम काकोपमाम करणे प्रोच्यमानाम निबोध में श्रुत्वा यथेष्टम कुर्यास्तुम निहीनम कुलपांसनम। किस कुल में जन्म हुआ है इसका जिसको पता ना हो, एक कौवे की कथा तुम्हें सुनाता हूं, और उस कथा को सुनने के बाद तुम ये निर्णय करना कि तुम जो कह रहे हो वो योग्य है या मैं जो कह रहा हूं वो योग्य है। और मुझे ऐसा कोई भी गलत काम नहीं दिखाई दे रहा है कि जो मैंने गलत कार्य किया हो। अरे मैं तुम्हारा सारथी हूं, और सारथी की जवाबदारी होती है कि वो अपने योद्धा को आगाह करे, उसको वास्तविकता का ज्ञान कराए, उसके सामने सत्य संभाषण करे, उसको ये बताए कि वो कितने पानी में खड़ा हुआ है। और फिर भी तुम ऊपर से मुझे मारने की धमकी दे रहे हो। सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इतना कहकर के मामा शल्य ने हंस और कौवे वाली जो कथा है, सर्वविदित है, उस कथा को सुनाना शुरू किया। चलिए इस बहाने हम आप भी सुनते हैं। समुद्र के किनारे एक नगरी थी, उसमें एक वैश्य था जो धन धान्य से युक्त, श्रेष्ठी, सब प्रकार की संपत्तियां, समृद्धियां जिसके पास थी, बहुत सारी उसकी संतानें, सभी संतानें तरह तरह के अच्छे अच्छे अन्न भोजन वगैरह किया करती थी। उनके यहां एक कौवा था, वो जितने कुमार थे उस कौवे को तरह तरह का भोजन खिलाते रहते थे। अब वो भोजन खा खा करके वो कौवा अच्छी तरीके से संड मुसंड सा हो गया, बड़ा अभिमानी कि मुझे तो बड़ा माल खाने को मिलता है, चाहे वो जूठन के रूप में ही उसको मिलता था, लेकिन उसको बड़ा ही अपने ऊपर गर्व हो गया। एक दिन की बात है कि वहां कुछ हंस जो मानसरोवर से आए थे वो आकर के पहुंच गए। अब उन वैश्य कुमारों ने कौवे से कहा कि ये भले सफेद दिखाई देते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे नहीं है, तुम ही श्रेष्ठ हो। अब जूठन खा खा करके जो खुद को बड़ा श्रेष्ठ मानने लग गया था, ऐसा वो कौवा भी उन कुमारों की बात में आ गया, और उसने भी ये मानना शुरू कर दिया कि हंसों से वो श्रेष्ठ है। और फिर एक बार की बात है कि उसने हंस को ललकारा कि भाई तुम खुद को बड़ा श्रेष्ठ समझते हो, लेकिन हमारे तुम्हारे बीच में श्रेष्ठता की स्पर्धा होनी चाहिए।
अब पक्षियों के बीच में काहे की स्पर्धा, तो उड़ने की स्पर्धा होगी। तब वो हंस बोले, तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुम हमारे साथ स्पर्धा करने बैठ रहे हो? भाई हंस किस लिए जाने जाते हैं? लंबी उड़ान के लिए जाने जाते हैं, दूरगामी नाम। तच्छ्रुत्वा प्राहसन हंसा ते तत्रासन समागता। जो वहां आए हुए हंस थे, कौवे की इस बात को सुनकर के हंसने लग गए। लेकिन कौवा तो कौवा है, वो कहने लग गया, ऐसे बातों से बात नहीं हुआ करती है, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि आप पक्षियों के बीच में इसीलिए पूजे जाते हैं, इसीलिए जाने जाते हैं कि आप दूरगामी हैं। आपको उड़ानों का मतलब पता है? 101 तरह की उड़ान होती हैं। वाह महर्षि वेदव्यास, उन्होंने यहां 101 तरह की उड़ानों का उल्लेख किया है कि पक्षियों की 101 तरह की उड़ान कौन कौन सी होती हैं। उड्डीनम अवडीनम च प्रडीनम डीनमेव च निडीन मत संडीनम तिर्यग डीन गतानि च विडीनम परिडीनम च पराडीनम सुडीनकम अभिडीनम महाडीनम निर्डीनम अतिडीनकम अवडीनम प्रडीनम च संडीनम डीन डीनकम संडीनो डीन डीनम च पुनर्डीन विडीनकम। ये 26 हुई, और इसमें से महाडीन को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी की जो 25 प्रकार की उड़ानें हैं, इनका संपात के रूप में एक और प्रकार होता है, और फिर ये सभी गत और आगत के रूप में 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से 25 और उसके संपात प्रकार यानी 50, और फिर वो जब गत और अगत से 2 प्रकार के होते हैं तो 50 गुणा 2 करेंगे तो 100 प्रकार और एक महाडीन, ऐसे 101 प्रकार की उड़ानें होती हैं। तुम्हें पता भी है? कौवे ने इन उड़ानों का उल्लेख करके हंस को ललकारा, अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लग गया। तब हंस कहते हैं कि भैया 101 प्रकार की उड़ानें होती हैं, ये तो वास्तव में हमें पता नहीं है। हमें तो एक ही प्रकार की उड़ान पता है जो दूरगामी होती है। अब तुम्हें 101 तरह की उड़ानें पता हैं, तो उनमें से जो तुम्हें अच्छी लगे उस उड़ान का तुम उपयोग करो। हमें तो एक ही आती है, हम उसका उपयोग करेंगे। सतमेकम च पातानाम त्वं काक पतिता ध्रुवम। तुम 101 तरीके की उड़ानें जानते हो, तुम उनका प्रयोग करो। एकमेव तु वयम पातम विदु सर्वे व्यंगमा। सभी पक्षी जानते कि हमें तो एक ही तरह की उड़ान आती है और हम तो उसी को उड़ेंगे। फिर क्या है, दोनों के बीच में स्पर्धा तय हो गई। अब हंस जो उड़ते हैं, उनकी उड़ान एकदम से छोटे पंख तो है नहीं कि तीव्रता के साथ उड़ने लग जाएं। वो उड़ते हैं, उनको ये भी देखना पड़ता है कि भैया आसपास कोई वृक्ष इस प्रकार का ना आ जाए जिनमें उनके पंख फंसें, कुछ इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। तो उनकी उड़ान धीरे धीरे शुरू होती है। और कौवा तो तिरछा ऊंचा नीचा, चाहे जैसे जैसे उसने कहा कि 100 तरीके की उड़ान है, तो सीधा तीव्रता से उड़ने लग गया। वहां उसके साथ ही जितने कौवे थे, सबने कांव 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 करके इतनी शोर मचा दिया कि हंसों का अपमान करने लग गए कि देख लिया, वो देखो तुमसे कितना आगे निकल गया, तुम्हारी तो अभी उड़ान ही शुरू नहीं हो पा रही है। अब आपके पास कार है तो आप चाबी लगाइए, एक्सीलेटर दीजिए, दौड़ाने लग जाइए। लेकिन प्लेन को तो अगर दौड़ना है तो उसको पहले रनवे पे आना पड़ेगा, फिर वो धीरे धीरे स्टार्ट लेगा, और फिर जब उड़ना शुरू करेगा फिर उसकी बात अलग है। फिर तो तुम्हारी कार नीचे ही रह जाएगी, फिर तो तुम उसके साथ जा नहीं सकते हो। लेकिन यहां उन कौवों ने हंसों की हंसी उड़ाना शुरू किया। फिर हंसों ने क्या किया कि समुद्र के ऊपर उड़ान भरनी शुरू की। अब कौवा थोड़ी देर तो उनके साथ उड़ता रहा, लेकिन जैसे ही उसने वो अथाग समुद्र और पानी देखा, फिर उसको ये लगा कि यार यहां तो कहीं किसी जगह पे अगर हम थक जाएं तो आराम करने की जगह नहीं है। इधर वो हंस जो हैं काफी आगे जब निकलने लग गए, तो उस हंस ने ये सोचा कि भाई जरा जरा देख तो लें। बड़े लोग होते हैं, वो छोटे लोगों से स्पर्धा में जीतने का मोह नहीं रखते हैं। ऐसे में वो हंस थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम करता है, रुकता है। कौवा जब उसके पास पहुंच गया, देखता है कि इसकी क्या दशा है। कौवा हांफने लग गया है, उसकी हालत खराब हो रही है।
लेकिन जैसे उसने देखा कि वो हंस के पास तक पहुंच गया है, तो हंस से कहता कि भैया अगर थक गए हो तो वापस चले, अगर तुम्हारा सारा अभिमान उतर गया हो। तब हंस कहते कि नहीं भैया, बिल्कुल आप उड़ो, हम भी देखना चाहते हैं कि आप कितना उड़ सकते हो। अब कौवे के बस का तो उड़ना था ही नहीं। थोड़ी देर बाद जो कौवा है वो सीधा नीचे की तरफ, क्योंकि पंखों में अब गति नहीं रह गई है, और जब वो नीचे गिरने लग गया तब वो हंस उसके पास गए और उसके पास जाकर के कहते हैं कि 101 तरीके की उड़ान तो तुमने बताई थी, लेकिन पानी के ऊपर गिर के पंखों को फड़फड़ाना, बाद बाद चोंच जो है वो पानी में डूबने लग जाए, ये कौन सी तरीके की उड़ान है? ये तो तुमने हमें बताया ही नहीं था कि भाई 101 में ये भी कोई तरीका है, ये तो उसके अलावा कोई तरीका हमें दिखाई दे रहा है। अब कौवे को लगा कि बहुत हो गया, तो वो कहता वयम काका को तो नाम है चरामह काकवासिका। अरे भैया हम तो कौवे हैं, काए काए करना ये तो हमारा एक स्वभाव है। आप लोगों के साथ कहां स्पर्धा मैंने की। प्राणई हंस प्रपद्ये त्वाम द्वीपांतम प्रापयसो, मैं आपकी शरण में आया हूं, किसी प्रकार से हमें हमारे द्वीप पे पहुंचा दो। यद्य हम स्वस्तिमान हंस स्वम देशम प्राप्नुयाम प्रभु, हम सकुशल अपने देश में पहुंच जाएं, अपनी जगह पे पहुंच जाएं, बस इतना हमारे ऊपर कृपा कर दो। और तब उस हंस ने उस डूबते हुए कौवे को आरोप्य पृष्ठम अपनी पीठ पे बिठाया, और फिर जब वो तीव्र गति से उड़ना शुरू किया तो उस गति से भी उस कौवे को भय लगने लग गया। उसकी पीठ पे बैठे हुए भी कौवे को जब डर लगा, तब उस हंस ने अपनी गति को कम किया और उस द्वीप पे ले जा करके उस कौवे को छोड़ दिया। तो श्रेष्ठ लोग ऐसे होते हैं जो शरण में अगर कोई आ जाए, उसने कितना भी अपकार किया हो, कितना भी दुर्व्यवहार किया हो, फिर भी वो उसको माफ कर दिया करते हैं। अब यहां किस प्रकार से कर्ण दुर्योधन इत्यादि के टुकड़ों पे पला है, वो सारी बातें इस कथा के माध्यम से बड़े कठोर रूप से शल्य ने कर्ण को सुनाई। और फिर कर्ण से ये कहा, पुनः प्रभावा पार्थस्य पौराणा केशवस्य च कथिता कर्ण रामेण सभायाम राजसंसदि। तुम अपने गुरु का बड़ा वर्णन करते हो ना, कौरव सभा में स्वयं तुम्हारे गुरु परशुराम आए थे और उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण इन दोनों के गुणों का वर्णन किया था। अगर तुम अपने गुरु की ही बात मानते हो तो भी तुम्हें इन दोनों का आदर करना चाहिए, इनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, तुम्हें इनकी शरण में जाना चाहिए, और अगर तुम इनकी शरण में चले जाओ इसी में तुम्हारा कल्याण है। और हमेशा से पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य ने भी इसी बात को कहा है कि कृष्ण और अर्जुन को किसी भी प्रकार से नहीं मारा जा सकता है। फिर भी तुम इस प्रकार की बात कर रहे हो, तुम्हारी ये बात मैं सुनूं और मैं तुम्हें योग्य मार्गदर्शन ना दूं तो मेरा सारथी होना व्यर्थ है। नहीं समझोगे? यदा शरसते ही पार्थो दर्पम तब बधीसी। तो अपने सैकड़ों बाण छोड़ते हुए अर्जुन तुम्हारे इस अभिमान को दूर करेंगे। तदा तुम अंतरम दृष्ट्वा आत्मनश्चार्जुनस्य, तब तुम्हें वास्तव में तुम में और अर्जुन में क्या अंतर है ये समझ में आएगा। अर्जुन हंस है और तुम कई कौवा हो। ये बात अच्छी तरीके से यहां शल्य कर्ण को समझाने की कोशिश करते हैं। सूर्या चंद्रमसो यद्वत् तद्वत् अर्जुन केशवो, जैसे सूर्य और चंद्रमा है ना, श्री कृष्ण और अर्जुन इसी प्रकार से हैं। प्रकाश्ये ना विविख्यातो त्वम तु खद्योत वंद्रसु, वो अपने प्रकाश के लिए जाने जाते हैं और तुम उनके सामने खद्योत यानी जुगनू की तरह हो। देखिए, योद्धाओं के लिए सीता जी ने भी रावण से कहा था कि राम सूर्यवंशी सूर्य हैं और आप खद्योत के समान हैं। कबहू की नलिनी करई विकासा, सुन रावण खद्योत प्रकाशा। अरे रावण, कभी जुगनू के प्रकाश से कमल नहीं खिला करते हैं, कमलनियां नहीं खिला करते हैं। इस कथा को हम अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। महाभारत है,
यहां सब कुछ है, बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, हमें बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलता है। और अगर हम उन चीजों की सीख लेते रहें तो ही ये सब कुछ सार्थक है।